गुआन अंकल, हाँ। रिलैक्स हो जाइए आप। आपको माइल्ड हार्ट अटैक था। अभी हम एंजियोग्राफी करेंगे और आपके लिए एक ट्रीटमेंट भी प्लान करेंगे। ठीक है, ठीक है। सुनिए डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। देखिए अंकल, घबराइए मत, मैं ही एंजियोग्राफी करूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत सब्र से काम लेते हैं। मुझे दिलासा देने के लिए शुक्रिया। सही कहूं तो मुझे अब कोई डर नहीं। गुआन अंकल, हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका परिवार बाहर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, ठीक है। चलिए अब काम शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको एनेस्थीसिया दे रहा हूँ। अच्छा। दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। डैड कैसे हैं? देखो, गुआन अंकल की आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो गई हैं और तुरंत ही बाईपास सर्जरी करनी होगी ताकि हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल सके। डॉक्टर साहब, क्या ये ऑपरेशन रिस्की है? देखिए आंटी, सर्जरी में रिस्क तो होता ही है, लेकिन बाईपास सर्जरी कॉमन है। आप फिक्र मत कीजिए। मॉम, सब सही होगा। हमें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मुझे अब चलना होगा। माँ, बैठ जाइए। माँ, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो शौशन। हाय यूजिंग। मेरे डैड की बाईपास सर्जरी होने जा रही है। मैं 2 दिन काम पर नहीं आ पाऊंगी। प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो, सिर्फ 2 दिन के लिए। ठीक है कैप्टन, लेकिन आपको कल सुबह फॉर्मेलिटीज के लिए आना पड़ेगा। आ जाऊंगी। तुम तो घर गए थे ना, वापस क्यों आ गए? तुम ही उन्हें अटेंड करोगे? मैं बिल्डिंग में पहुंचा तो वहां गुआन अंकल बेहोश पड़े मिले, इसलिए मैं उन्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आया। तुम भी ना किंग फैंग। तुमने अभी अभी एक मुश्किल ऑपरेशन किया है, उसके बाद तुम चक्कर खा के नीचे गिर गए। अब और मेहनत करोगे तो मर जाओगे यार। पेशेंट की जिंदगी सबसे पहले। अपना ख्याल रखना। बॉस, लंच टाइम हो गया है, कुछ ऑर्डर कर लें क्या?
बताइए आप क्या खाना चाहेंगे, चाइनीज या थाई फूड? बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, बहुत ऑयली होता है। अगर मैं आपके लिए खाना पकाऊं तो कैसा रहेगा? वाह, ये क्या तो बात अच्छी है, बात बहुत है। बढ़िया तुम रहेगा। बना लो खाना। हाँ, हम तुम सब बनाओ, खा हम लेंगे। सब खा लेंगे। नहीं, हम साथ हैं इसीलिए मैंने कहा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। नहीं हाँ नहीं, हाँ कोई तुम बात बिल्कुल बनाओ, हमें अच्छा ही लगेगा। जिजुन सर, मैं आपका किचन इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? हाँ, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, कम ऑन। थैंक यू। वो फोन पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मिलने कभी नहीं आता और पैसे देने का तो नाम ही नहीं ले रहा। वो मिलता नहीं, इसीलिए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। बीजिंग में उसके पास छुपने के लिए बहुत सी जगह है, हम उसे किसी भी हाल में ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना? मेरे पास 7 क्लाइंट्स हैं इसलिए। हाँ हाँ, हम समझ गए तुम हमारी मदद नहीं कर पाओगे। मैंने तुम लोगों को सोचने को कहा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। हाँ, जल्दी करो। ऑपरेशन कैसा रहा? क्या आप कुछ बता सकती हैं? डॉक्टर शो ऑपरेशन कर रहे हैं। वो हमारे हॉस्पिटल के ही नहीं बल्कि पूरे चाइना में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए। हाँ। प्लीज इसे फिल कर दीजिए। लाइए मॉम, मैं कर देती हूँ। ओह, ओह, 1 लाख। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो कार्ड भी नहीं है। मैं तुम्हें चेक देती हूँ, मेरे अकाउंट से निकाल लाओ। अरे माँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। मैं जियोन को कॉल करती हूँ, वो पैसे लेकर आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। कोई बात नहीं मॉम। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उनका नंबर स्विच ऑफ है। अभी तक फोन ऑफ क्यों है? अरे हे, खाना तैयार हो चुका है, आ जाओ। ठीक है, हम आते हैं। बन गया? देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है। रॉक शुगर पेयर सूप। वाह, बढ़िया है। अरे वाह, क्या क्या, तुम तो बड़ी अच्छी कुक निकली। आप बातें बंद कीजिए और टेस्ट कीजिए। चाहिए तो ले लो, वहाँ पर पॉट में है। चलो खाते हाँ हैं। सही कहा। बातें बंद करो और इसे खाओ। बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा है तो और खाओ। हाँ। हाँ। ये आपके लिए। ओह, अच्छा। आप भी टेस्ट कीजिए। हाँ, ध्यान से पकड़ना, गर्म है। बढ़िया, गुड। रुकिए रुकिए, 1 मिनट। हाँ? हाँ, अब खाइए। रहने दो, मैं खुद पी लूंगा। आराम छोड़ से, दो। आराम से। थैंक यू। बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, जरा 1 मिनट रुकिए। बॉस, आपकी वाइफ का फोन है। हेलो। हेलो जियोन, घर पर हो तुम? हाँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा फोन शायद दूसरे कमरे में होगा। मैंने देखा नहीं, क्या हुआ? डैड हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन करना है, तुम जल्दी आ जाओ। क्या? और सुनो, अपना कार्ड भी ले आना, हमें 1 लाख युआन अभी चाहिए। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। माँ का ध्यान रखना। बाय बाय। मुझे जाना होगा। हाँ? आप लोग खाना खाओ। सब ठीक है?
जियोन आ गए तुम? मॉम, क्या हुआ डैड को? उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया? ये सब मैं बाद में बताऊंगी। अपना कार्ड लाओ। ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। जल्दी दो, मुझे डिपॉजिट के पैसे भरने हैं, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। सुनो, यूजिंग से भी पूछो ना पैसों के लिए, वो कितने दे सकती है। यूजिंग को इस सब से दूर रखो। क्या तुम पा के लिए इतना नहीं कर सकते? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? अगर तुम अपने कलीग्स को हमारे घर पे नहीं लाते तो ये सब होता ही नहीं। डैड बेहोश नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होता। मेरी बात सुन लो, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जियून, देखो बेटा, तुम अभी पैसे भरो, मैं घर जाने के बाद सारे पैसे लौटा दूंगी, ये वादा रहा। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पैसे भरेंगे ना, हम एक ही परिवार से हैं। अपनों के लिए तो ऐसा करना ही चाहिए ना। वही तो। दोयून, चलो पैसे भर देते हैं। इतना गुस्सा क्यों? मैं तो बस पूछ ही रहा था। ये देखो, यहाँ से सबसे अच्छी तरह दिखता है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तुम देख ही नहीं रही ठीक से। देखो ना, हाँ ये देखो। हाँ बिल्कुल। मॉम, डैड ये लीजिए ना। ली बेटा, तुम भी ले लो इसे। हाँ जल्दी से लगा लो, अच्छा लगेगा। ठीक से लगाना जी। हाँ। मेरे चेहरे पे ठीक से लगा है ना? नहीं नहीं, रुको, मैं हेल्प करता हूँ। हाँ ठीक है, कर दो। अब ठीक लग रहा है। हेलो, पा का ऑपरेशन हो रहा है? मैं अभी आया। क्या बात है? डैड का ऑपरेशन है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। रुको 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 रुको, फोन पर क्या बोल रहे थे? उनकी जान खतरे में है। उन्हें हार्ट अटैक आया था, अभी बाईपास सर्जरी हो रही है, मुझे जाना होगा। तुम फौरन निकलो और वहां पर जैसा भी हो हमें फोन करना। जल्दी जाओ बेटा, और पहुंचकर हमें भी खबर दे देना, ओके? हाँ जी। इसके बाप को क्या हुआ होगा? क्या वो हम लोगों पर इस सब का इल्जाम लगाएंगे ली? पता नहीं। अरे यार, मैं अपनी बेटी को शादी के बाद नए घर में देखना चाहती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। आप जरा फिर से चेक कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा ना? तो फिर क्या इसलिए कर रहे हो? अपना फोन जरा बंद करोगे? मुझे क्लोज करनी है डील, तो सारी बातें अभी फोन पे ही होंगी ना, समझो जरा। हमेशा ही फोन पर होते हो, यहाँ भी यही करोगे? मैसेज कर दो। ऑपरेशन खत्म कब होने वाला है? क्या मैं ऑपरेशन कर रही हूँ? मुझे कैसे पता होगा? वो लोग घर पर मेरे बिना काम खत्म नहीं कर पाएंगे, बच्चे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? 24 घंटे काम काम काम, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? जियोन बेटा। हाँ हाँ। तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहाँ से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम पहले काम देखो। यहाँ हम तीनों हैं, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हाँ जीजू, आप घर जाइए, काम जरूरी है। दी, उन्हें जाने को बोलो, वो यहाँ रहकर क्या करेंगे, हम है ना। अच्छा जाओ घर। मैं काम खत्म करके जल्दी ही आ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप जल्दी जाइए। हाँ ठीक है। पा कहाँ पर है? उनका ऑपरेशन कहाँ हो रहा है माँ? सुनो जेनली, डैड तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुमने गुस्सा क्यों दिलाया उन्हें? वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, पता है? यूचिंग, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, समझी? और तुम ये मत भूलो कि मैं डैड के साथ नहीं रहता। तुम उनका ख्याल नहीं रख सकती, इसकी जिम्मेदार तुम हो। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ऊपर से चिल्ला भी रहे हो। दी, अब आप भी मुझे बोल रही हो, आपको इसकी गलती नहीं दिख रही? क्या सब किया धारा मेरा ही है? बताओ जरा। माँ, आप ही बताइए कि क्या ये सब मेरी ही गलती है? तुम्हारी ही गलती है। हाँ? डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर आ गए। लेकिन 2 दिन के लिए अंकल को आईसीयू में रखेंगे और फिर उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आंटी, अब आप आराम कीजिए, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अब मैं अंकल को आईसीयू में ले जाने की तैयारी करता हूँ। 1 मिनट रुको, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, शुक्रिया।
कैप्टन गुआन, आपको गुआन सर के ऑपरेशन स्टेटमेंट पर साइन करने ऑफिस आना होगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू। आपको डॉक्टर को थैंक्स कहना चाहिए। शायद आपको पता नहीं, लेकिन डॉक्टर शू ने अभी अभी हाई रिस्क ऑपरेशन खत्म किया था जो घंटों तक चला था। उन्हें चक्कर आ गया था और वो आराम करने घर चले गए थे, लेकिन अंकल को हार्ट अटैक आया, इसलिए तुरंत वापस आ गए। गुआन अंकल को कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन था। उस वक्त उनकी जान खतरे में थी, पर अब वो ठीक हैं। हाँ। याद रखिए आपको ऑफिस आना है। ठीक है। थैंक यू। शांत रहिए। इस पर साइन करो। डॉक्टर शू, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उस वक्त तुम नहीं आते तो आज डैड पता नहीं। उनके दूर जाने के ख्याल से ही मुझे डर लगता है। अगर आज डैड नहीं बचते तो हम सब लोगों का। देखो, मैं समझ सकता हूँ ऑपरेशन सक्सेसफुल था। अब दुआ करो वो जल्दी रिकवर हो जाएं। इन हालात में तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। थैंक यू। तुम्हें भी थैंक यू। तुमने उन्हें सही वक्त पर सीपीआर दिया, इसलिए वो बच गए, नहीं तो हालात खराब हो सकते थे। तुमने अच्छा काम किया। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर, हमें तो इसकी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन सच में उस वक्त मैं बहुत नर्वस थी। मुझे लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। तुमने जो कुछ किया वो बहुत जरूरी था। तो मान लेते हैं कि हम दोनों ने ही तुम्हारे डैड को बचाया। क्या सच में? तुमने वाकई अच्छा काम किया है। चलो हाथ मिलाओ। थैंक यू सो मच। अरे सर, आप क्या हुआ? क्या क्या कहाँ है? वो तो उस रूम में है। वहां तो नहीं है? फिर मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट बॉस। इतनी रात गए, कहाँ गई होगी? मेरी पीठ। 12 बज गए। हेलो सर, मैंने 58 ड्राफ्ट पूरा कर लिया है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। इसे पहले वाले ड्राफ्ट के साथ ही जोड़ दो, ठीक है ना? क्या? अब ओ कैसे करूं? डार्लिंग, तुम थक गई होगी ना? मेरा बॉस भी सिर पर बैठा है, चाह कर भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं अगर कल हॉस्पिटल आ जाऊं तो चलेगा? ओके, तुम भी टाइम से सो जाना, ठीक है? बाय।
ये कहां से आ रही है? कितना लेट हो गया है। पागल कहीं की, मुझे डरा दिया तुमने। क्या तुम इतनी देर से यहीं हो? पागल हो, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे थे? अंदर आ जाते। मैं तो तुम्हारा इंतजार करूंगा ही ना वाइफी। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? बेबी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे मॉम डैड भी हद कर रहे हैं, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उनके झांसे में मत आना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें इतनी बार बताया लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अब फंस गए हो ना, भुगतो तुम अब खुद ही। मेरे मॉम डैड इतने दिनों से यहाँ नहीं आए, अब अचानक से वो यहाँ टपक पड़े तो मैं क्या करता बताओ? बेबी, कहाँ जा रही हो बेबी? बेबी नाराज मत हो ना। बेबी सुनो मेरी बात प्लीज। बेबी सुनो तो सही। बेबी तुम अरे, नहीं अरे, जा तुम ये सकती, क्या तुम कर नहीं रहे जा हो? सकती, मुझे मुझे नहीं जाने दो। अरे सुनो तो सही, क्या? मुझे क्यों? जाने क्या? दीजिए। इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो कैब भी नहीं मिलेगी। मॉम, मुझे कैब मिल जाएगी, कहीं भी चली जाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहना मुझे। ये सब क्या कर रही हो? डैड और मॉम, गुआन अंकल ने शादी के बाद ये घर हमें देने का वादा किया था। अब आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? आपकी वजह से आज अंकल हॉस्पिटल में हैं, उनकी जान भी जा सकती थी। हद है, उनको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम समझती क्यों नहीं हो कि हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं बेटा? मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? अगर अंकल को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ठीक है, शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी? तुम जरा सोचो, इस घर का मालिक कौन है? गुआन योंग या गुआन यूचिंग। अगर तुम यहाँ 10 साल भी रहोगी ना, तब भी ये घर तुम्हारा नहीं होगा। अगर हम यूचिंग से पीछा छुड़ाएंगे तभी ये मुमकिन होगा। हमने सोच लिया है, इस घर को बेच देंगे और इन पैसों से बड़ा डुप्लेक्स बंगलो लेंगे। तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती क्या? तुम्हें अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं है क्या बेटा? हम तुम्हारा और जिनली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। हमारी बात समझो। तुम्हारी शादी अमीर घराने में नहीं करा रहे हैं, तुमसे ज्यादा पैसों की उम्मीद भी नहीं है। देखो, आम खर्चे ज्यादा नहीं होते, लेकिन सर पर छत होना बहुत जरूरी होता है। वो एक सुरक्षा है। तुम बाहर जाकर देखो, आज कितने लोग बेघर हैं। वो लोग भी यही कहते हैं, उन्हें रहने के लिए एक छत की जरूरत है। समझ रही हो बेटा? बेबे, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। तुम हमारी एक लौती बेटी हो। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अभी हम जिंदा हैं तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इस बारे में कभी सोचा है तुमने बेटा? जो भी हो जाए, हम तुम्हें ये घर दिला कर ही रहेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अगर अंकल को कुछ भी हुआ तो मैं और ज़ेनली कहीं की नहीं रहेंगे। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं ये? अरे बेटा, मॉम डैड, मैंने सब कुछ सुन लिया। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम कैसे ठीक करोगे? यूचिंग को पता चल चुका है, इसीलिए घर नहीं बेच सकते। और फिलहाल हमें डैड का ख्याल रखना चाहिए। चलो हम अंदर चलते हैं।
डैड, आप सच में बहुत स्ट्रांग हैं और जिंदा दिल भी। कभी कभी सोचती हूँ आपका शरीर भी फौलादी होगा ना। मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग आप हैं। लेकिन आज आप यहां हैं। आपको यहां देखकर बहुत दुख होता है और डर भी लग रहा है। डैड, जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं वादा करती हूं अगली बार आपसे झगड़ा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं वादा करती हूं। गुआन अंकल, ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। आपका हार्ट रेट, पल्स सब कुछ नॉर्मल है। सब ठीक है, लेकिन अब आपको आराम की जरूरत है। ओके। अगर कुछ भी चाहिए हो तो ये बेल दबा दीजिए, हम यहाँ पर तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। नो प्रॉब्लम। सुना आपने? डॉक्टर ने कहा आप ठीक हैं। अगर कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताइए ताकि हम उन्हें बुला सकें। ओके। डैड, फिक्र मत कीजिए, आपका ऑपरेशन कामयाब रहा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये सब डॉक्टर शू की वजह से हुआ है ना? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है? वो मुझे देखने नहीं आया। वो यहीं पे है। आओ, आओ, यहाँ आओ। हाँ, बेटा। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। डैड को ज्यादा टेंशन मत दो। चलो। डैड, क्या हुआ आपको? दर्द तो नहीं हो रहा डैड? नहीं, वो मेरा बेटा घुटनों पर बैठा है तो मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। खड़े हो जाओ। सब मेरी गलती है, सॉरी। हाँ, मेरे बेटे। हाँ, क्या सचमुच तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम्हें देखकर मुझे अब अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो पापा कितनी जल्दी से ठीक होंगे। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम अपने घर जाओ। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं, रहने दो। तुम्हारी माँ इधर ही है और दोनों बहनें भी। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ और बेबे का ख्याल रखो। हाँ, बस कीजिए डैड, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। मैं इसे भेजती हूँ, आप आराम कीजिए। ज्यादा टेंशन लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो। छोड़ो मुझे यूजिन। मैं इतने दिनों से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। डैड यहाँ पर हॉस्पिटल में है, इसमें मेरी गलती है, लेकिन इसके लिए तुम भी जिम्मेदार, समझी तुम? मैं जिम्मेदार हूँ? तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं किया? अगर पहले ही तुमने घर मेरे नाम कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? कौन बेशर्म है? ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं झगड़ा नहीं करना चाहती तुमसे, लेकिन अगले कुछ दिन तुम यहाँ न आओ तो बेहतर है। नहीं जाऊंगा। मैं घर का बेटा हूँ, ना कि तुम, और इस वक्त मुझे पा के पास होना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ पर रहो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम जाकर डैड को संभालो, जाओ ना। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सुनो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि पा को कोई तकलीफ ना हो, ना कि तुम्हारे डर की वजह से।
बेस्ट न्यूकमर। तुम यहाँ? मैं इतने दिनों से देख रही थी कि धूल बहुत हो गई थी, तो सोचा थोड़ा सफाई कर दूं। थैंक यू सो मच। कमाल है, बाकी लोग कचरा करते हैं और तुम सफाई। ये सब क्या है, बताना जरा। मुझे एक बक्से में पड़ा हुआ मिला था, तो सोचा थोड़ा साफ करके यहाँ रख दूं, क्योंकि मैंने इतनी सारी ट्रॉफीज अपनी लाइफ में पहली बार देखी हैं सर। आप तो सच में बहुत अमेजिंग हैं। नाइस। मैं खुद को रोक नहीं पाई और सेल्फी लेने लग गई। तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, सेल्फीज लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? मेरे बॉस इतने अमेजिंग हैं, तो मुझे इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए, सबको दिखाने के लिए। अरे ये भी कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की चीज है? ये है ही काबिले तारीफ। मैंने तो कई लोगों से सुना है आपके बारे में सर। अच्छा, क्या सुना है तुमने? आप 2006 में इस कंपनी में आए और एक ही साल में आपने कंपनी के लिए 1 करोड़ की सेल की, और आपके अकेले के सेल्स 10% हैं, और 2016 में भी आपने बहुत सेल किया। सिर्फ आपकी वजह से हमारी कंपनी ने साउथ चाइना मार्केट में एंटर किया। सिर्फ 2 सालों में आप कंपनी की सेल्स को 26 करोड़ तक लेकर आ गए। आप तो कमाल के इंसान हैं। आप इतने ग्रेट हैं कि आपके अंडर काम करना बहुत नसीब की बात है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उस वक्त मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। और हाँ, मैंने बाकियों से थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी। सही कहा आपने। जितने ज्यादा आप मेहनती हैं, उतने ही अच्छे इंसान हैं आप। जेजुन सर, आपके साथ काम करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आपसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। सच में आप हमारे रोल मॉडल हैं। मेहनत करो, मेहनत करो। वैसे आपने इन्हें इस बक्से में क्यों रखा था? हाँ, मेरी वाइफ ने कहा था इतनी सारी ट्रॉफीज रखने की जगह नहीं है, 1-2 रख लिया उतनी ही काफी है, तब से ऐसी ही है। पर ऐसा क्यों? इतनी ट्रॉफीज हैं, ये तो आपकी शान है। इन पर तो उन्हें गर्व महसूस होना चाहिए। अरे पता नहीं वो क्या सोचती। शायद उन्हें ये सब पसंद नहीं। डरती होंगी कि कहीं लड़कियां आपके पीछे न पड़ जाएं। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ उनसे कहो हमारी मीटिंग है अब। ठीक है। ये मैंने सही से तो रखा है ना? हाँ बिल्कुल, साफ सुथरी हो गई है। ठीक है, तो फिर मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम।
मॉम, ये पी लीजिए। थैंक यू। थक गई होंगी ना, सोई भी तो नहीं है रात भर। मैं ठीक हूँ बेटा। तुम भी यहाँ बहुत दिनों से हो, अब घर जाओ, थोड़ा आराम करो। तुम्हारा बेटा और जियून कैसा है? ख्याल रखो दोनों का। मैं ठीक हूँ माँ, डैड का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, अब आराम कीजिए। हे डैड, क्या हुआ? आप सब उठ ठीक गए? तो है? आपको कैसा लग रहा है? ठीक तो है? आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा स्ट्रांग भी। अरे वाह, चलो अच्छा है। मैंने कहा था ना, डॉक्टर शू बहुत अच्छे सर्जन हैं। उन्होंने जियो की सर्जरी की थी, वो भी कामयाब रही। मुझे जरा बैठना है। मेरी मदद करती हूँ। ये लीजिए। आराम से डैड। धीरे आराम से। डॉक्टर शू सिर्फ अच्छे डॉक्टर ही नहीं, उन्हें सबका ख्याल रखना भी आता है। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, वो मुझे समझा रहे थे। मैं कितना लकी हूँ, पता नहीं कौन से अच्छे काम किए होंगे जो वो हमारी जिंदगी में और आपको पता है डैड, डॉक्टर शू का घर यूचिंग के घर के सामने ही है। पिछली बार हम लोग लिफ्ट में मिले थे, तब मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया था। क्या वो वहाँ रहते हैं? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उस वजह से नहीं बता पाई। अरे बाप रे। अरे दोयुन, उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है? ये तो मैं नहीं जानती माँ, पर मुझे लगता है डॉक्टर शू यूचिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। उसे हमेशा अच्छे और बुरे का फर्क बताते हैं और यूचिंग उनकी बातें सुनती भी है। उनका रिश्ता काफी अच्छा है। बाकी पता नहीं। सुनो बेटा, अपनी माँ की बात मानो और थोड़ी देर के लिए घर हो आओ। बहुत दिन हो गए। बाद में तुम और मॉम बारी बारी यहाँ आकर रुक जाना। हाँ बेटा, तुम घर जाओ। ठीक है, पर आप आराम कीजिएगा डैड, आपको आराम की जरूरत है। चलती चलो हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ बाहर तक आती हूँ। और आराम करना। हाँ ठीक है। मैं यूचिंग के लिए बहुत खुश हूँ। ये सब नसीब का खेल है, जो होना है होकर ही रहेगा। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हाँ, तुम्हारी अपनी बेटी तो घर छोड़कर चली गई, उन्हें बेटा चाहिए। बेटी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। बेहद घटिया परिवार है ये, बहुत ही घटिया परिवार। एक मिनट, लगता है मेरी बेटी को कोई मिस कर रहा है। आपने कहा, मैंने आपको बताया नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं। सही कहा तुमने। पहली बार हम एक बात पर सहमत हैं। अरे नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी। हाँ? तुम्हारी बेटी कभी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। समझ गए? समझ गए? समझ गए? उन्होंने बस साथ में खाना खाया। हाँ, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। ज्यादा मत सोचो, हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। डॉक्टर शू बहुत ही काबिल और हैंडसम हैं। उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा है। मुझे तो वो बहुत पसंद आ गए हैं। कैप्टन और डॉक्टर की जोड़ी अच्छा मैच है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, सच कहा। तुम्हें पता है, डॉक्टर शू बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके पीछे चिपकी रहती है, उसकी लाइफ को कंट्रोल करती है। अगर उससे शादी की तो हमारी बेटी को जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अगर उनकी शादी होती है और वो दोनों साथ रहते हैं तो शायद उसकी माँ ठीक से रहेगी। शायद उन दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हो जाएं। सपने देखना बंद करो। हाँ, उसकी माँ बिल्कुल तोप है, मशीन गन से ज्यादा असरदार, जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। उसकी जान खा जाएगी। आंटी, अरे आइए। कैसी हैं आप? गुआन अंकल, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छे तो हैं ना? बहुत अच्छा हूँ। आप कोई टेंशन नहीं लेते हैं ना, तो इसलिए आपकी रिकवरी जल्दी हो रही है। थैंक यू। कितना है? अच्छा सिस्टर, मैं पूछ रहा था कि डॉक्टर राउंड पर कब आएंगे और मुझे वार्ड में कब शिफ्ट करेंगे? वो शायद 10 बजे आएंगे। मैं क्या कह रहा था कि जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया वो डॉक्टर नहीं आएंगे क्या? हाँ, मुझे डॉक्टर शू कहाँ है?
अरे हाँ, आप डॉक्टर शू के पेशेंट हैं। वो खुद आपको चेक करने आएंगे। वो सबका ख्याल रखते हैं। अब आप टेंशन मत लीजिए, आराम हाँ कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, मुझे बताओगी हुआ क्या है? यूचिंग को जल्दी यहाँ बुलाओ, डॉक्टर मुझे चेक करने आते ही होंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं उससे अभी फोन करती हूँ। आपको उसकी हमेशा फिक्र रहती है। आपकी बेटी को यहाँ बुलाती हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे डॉक्टर से मिलना है। याद रखना, तुम्हें रूम नंबर 701 के पेशेंट का खास ख्याल रखना है। ओके डॉक्टर गाओ। ठीक है, जाओ। ओह डॉक्टर गाओ। अरे यूचिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था तो उनका ऑपरेशन हुआ है। कैसे हैं वो अब, और उनकी सर्जरी किसने की? डॉक्टर शू ने किया था। अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। सुन के अच्छा लगा। किंग फेंग अपने इस काम में माहिर है। चलो मैं भी चलकर एक बार देख लेता हूँ तुम्हारे पापा को। हाँ। अगर कोई जरूरत पड़े तो एक बार मुझसे कह देना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你我是，有爱就有重逢。